नमस्कार, आप सबका स्वागत है वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास में। वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज़ का आज 12वां पार्ट है और आज हम जानने वाले हैं कि साइमल्टेनियस प्लस और माइनस वाली सीरीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और चेंज ये है कि मैंने क्वेश्चंस पहले ही लिख लिए हैं। इसमें ट्रिक लगभग सब में सेम है, बट थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो अंतर के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल को एक साथ सेट किया हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा इस तरह से थोड़ा सा समय भी बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या है। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। यहाँ अंतर क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इस तरह से प्लस माइनस की एक सीरीज बनी हुई है। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूनिट डिजिट को देखूंगा और यूनिट डिजिट पे प्लस वाले नंबर के करॉस्पॉन्डिंग दूसरा प्लस नंबर जो होगा उस नंबर के करॉस्पॉन्डिंग यूनिट डिजिट को ऐड करूंगा। तो 7 और 6 इन दोनों को ऐड करके आता है 13। अब यहाँ पे माइनस वाले नंबर्स को लूँगा 5 और 3। तो इनके ये फर्स्ट डिजिट हैं, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा। तो -5 और -3 ऐड होके -8 आएगा और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके आएगा 5। अब यहाँ पे 6 और 5 ये दोनों प्लस हैं, तो 6 और 5 को ऐड करके आएगा 11 और -4 -2 इन दोनों को सॉल्व करके आएगा -6। अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ पे आएगा 5। आगे देखते हैं। अब हम पहुँच गए 100 प्लेस पे। 100 प्लेस पे पॉजिटिव नंबर का डिजिट है 5 और 2, इन दोनों को ऐड करूँगा 7 और यहाँ पे माइनस वाले डिजिट जो है नंबर के डिजिट 3 और 1, तो इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये आएगा -4 और यहाँ पे आएगा सॉल्व करके 3। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। अब आगे देखते हैं। 4 और 3 ये हो गया 7 और -4 और -2 और -2 होता है -4, तो अगेन ये आएगा 3। तो यहाँ पे आंसर आ गया 3 3 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 7। 3 और 1 -3 -1 को ऐड करेंगे तो -4, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा 3। यहाँ पे 3 और 3 दोनों प्लस के हैं तो +6 और 4 और 4 दोनों माइनस के हैं तो -4, ये आएगा 2। फिर अगली डिजिट की तरफ बढ़ते हैं। 4 और 6 होता है 10, -3 -2 होगा -5, ये आ जाएगा 5। फिर यहाँ पे 6 और 5 होता है 11। 4 और -4 -3 होगा -7, तो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा 4। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 4 5 2 3। चलिए अब जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। 6 और 1 को ऐड करेंगे आएगा 7। 4 और 9 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 13 माइनस का, क्योंकि ये माइनस और माइनस वाले हैं तो -4 -9 13 होगा। इनको सॉल्व करके आएगा -6। तो इस माइनस को मुझे कैसे लिखना है, यहाँ पे 6 के ऊपर माइनस लगा देना है। फिर यहाँ पे 5 और 2 होता है 7, 6 और 1 होता है 7, ये दोनों माइनस के हैं तो -7, सॉल्व करके आएगा 0, यहाँ पे 0 लिख दिया। 4 और 5 होता है 9, 5 और -5 और -7 होगा -12, दोनों को सॉल्व करके आएगा -3, तो यहाँ पे 3 को माइनस के ऊपर 3 के ऊपर माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 3 और 3 होगा 6 और -2 और -1 होगा -3, दोनों को सॉल्व करके आएगा 3। यहाँ पे हमारा अभी आंसर नहीं आया क्योंकि ये माइनस डिजिट है, तो हम क्या करते हैं, इसको 10 में से माइनस कर देंगे। 10 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 4। इसको हम, चूंकि ये 10 था, 10 में से इसको हमने एक कैरी इधर दे दिया था, तो अब इसको लिखेंगे 9। इसको अगेन हम 10 में से माइनस करेंगे तो ये आएगा 7 और यहाँ पे लिख देंगे 2। तो हमारा आंसर आएगा 2794। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह से, 6 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 8। यहाँ पे 7 और 2 को ऐड करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो -9,
सॉल्व करेंगे तो आएगा -1, तो -1 के ऊपर बार लगा देंगे यहाँ पे 6 और 3 होता है 9, और ये होगा 8, तो -8, ये हो जाएगा 1। फिर देखते हैं 4 और 3, तो सॉरी 4 और 1 होगा 5, और यहाँ पे आपका -1 और -3, ये होगा -4, सॉल्व करके आएगा 1, तो इसको लिखेंगे 1। अब अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि ये माइनस में है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, ये एक कम हो जाएगा तो 0, और ये हो जाएगा 1, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 109। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 6 और 7 को हम ऐड करेंगे तो आएगा 13, -3 -2 आएगा -5, सॉल्व करके आएगा 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8। अब 5 और 3 को ऐड करके आया 8, 6 और 2 को 9 सॉरी 6 और 3 को ऐड करेंगे -6 -3 -9 होगा, सॉल्व करके आएगा -1, तो यहाँ पे 1 के ऊपर बार लगा देंगे। अब 4 और 6 होता है 10, -5 -7 होता है -12, इन दोनों को सॉल्व करके आएगा -2, तो यहाँ पे 2 के ऊपर फिर से बार लगा देंगे। अब यहाँ पे 3 और 5 होता है 8, और -2 और -10 होगा, सॉरी -2 और -8 होगा -10, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा -2, तो ये भी आपका इसके ऊपर बार आ गया। लास्ट डिजिट के ऊपर माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि निगेटिव वाले नंबरों का सम ज़्यादा है और पॉजिटिव वाले नंबरों का सम कम है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये 2000 समथिंग है और ये 8000 समथिंग है, तो इसका आंसर जो है वो 11000 समथिंग होगा, जबकि जो प्लस वाला है उसका सम जो है वो 9000 के आसपास होगा। तो यहाँ पे इसलिए लास्ट डिजिट में माइनस आ रहा है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जिन डिजिट्स के ऊपर माइनस हैं सबसे पहले हम उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 8 है, 8 को एज इट इज़ लिखेंगे, इसको हम 9 में से सॉरी 10 में से माइनस करेंगे तो इसको लिखेंगे 9, इसको 9 में से माइनस करेंगे तो ये लिखेंगे हम 7, इसको अगेन 9 में से माइनस करेंगे तो इसको लिखेंगे 7। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि ये माइनस में आंसर आ रहा है, इसलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है वैदिक मैथमेटिक्स में, इसको बोलते हैं ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो लास्ट वाले को 10 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इसको 9 से माइनस करेंगे तो ये आएगा 0, 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 2, और 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो अगेन 2 आएगा। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर होगा -2202। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे 2 और 1 होगा 3, -2 और -2 ये होगा -4, तो आएगा -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1। 3 और 2 होगा 5, -1 और -3 ये होगा -4, -1 और -3 -4, और ये आएगा 1, तो इसको यहाँ पे 1 एज इट इज़ लिख देंगे। फिर यहाँ पे 5 और 3 होता है 8, -2 और -7 होता है -9, ये फिर से आएगा -1, तो 1 के ऊपर फिर से बार लगा देंगे। और यहाँ पे ये आएगा 4 और 6 होता है 10, -3 और -9 होता है -12, तो ये आएगा -2। अगेन लास्ट डिजिट में माइनस आ गया है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर माइनस में आने वाला है। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस में है, तो सबसे पहले इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं 10 में से माइनस करूँगा, 10 में से माइनस करके आएगा 9, और अब ये 9 में से अब इसको एक, चूँकि यहाँ से एक इधर चला गया तो ये अब ये 0 हो जाएगा। इसको अगेन मैं 10 में से माइनस करूँगा तो ये आएगा 9, और इसको मैं 9 में से माइनस करूँगा तो ये आएगा 7। अब हमें क्या करना होगा, अगेन ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो इसको 10 में से माइनस करेंगे 1, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2, और इसके आगे साइन आएगा माइनस का। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 2091। उम्मीद करता हूँ कि ये
ट्रिक आपको पसंद आई होगी और इसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करने के बाद आसानी से आप इन सवालों को बना सकते हैं। कल मैं आपको एक और नई ट्रिक के साथ मिलूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और गुड नाइट।